ऋषि मार डाला सुबह ने मुझे। तुम ठीक हो ना? कूदने को सुबह ने मार डाला मुझे। ऋषि क्यों चाहूंगी मैं तुम्हें मारना सलाका? है कोई जवाब? है कोई वजह तुम्हारे पास? वजह यह है कि तू मुझसे बदला लेना चाहती थी। किस बात का बदला सलाका? क्योंकि मैंने तेरे दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस तनाव में आकर मैंने कि Stop it! Just stop it! मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुम यहाँ ऐसा खेल खेलती रही। दो बार सुबह पर झूठा इल्जाम लगाया, वो कम पड़ा तो अभी मारने का नाटक किया तुमने। आगे एक भी शब्द बोला तो आखिर शलाखा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? हम सब लोग सुबह को गलत समझ रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकसूर है। और ये शलाका हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतना बड़ा खेल खेल सकती है। पता नहीं मेरे ऋषि पे क्या बीत रही होगी। बकुला बहू, अब शलाका की सच्चाई सामने आ गई है ना, फिर क्यों रो रही हो? अपनी मूर्खता पर। हाँ बापूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कौन सी गलती? वो मैं आप दोनों को बताने ही वाली थी। आज सुबह ही मैंने वो बेईमान लड़की शलाका को वचन दिया कि मैं उसकी सगाई ऋषि के साथ कर दूंगी। और शगुन में उसे सोने की कड़ी भी दे दी है। बकुला बहू, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए, शलाका को पहचान नहीं पाई। बकुला बहू, सिर्फ शलाका को नहीं, सुबह को भी पहचानने में तुमने बहुत बड़ी गलती की है। याद है, तुमने कहा था कि सुबह बदतमीज है। देखो, आज उसी लड़की की वजह से तुम्हारे ऋषि की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं मानती हूँ गलती मेरी है, उस वक्त मुझे लगा था कि शलाका ये ऋषि के लिए सही है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं शलाका के चक्रव्यूह में फंस गई। लेकिन अब उस शलाका को इस घर में मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह दो उसे कि ये घर छोड़कर चली जाए। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त 10 बजे थे जब सुबह ने मुझ पे हमला किया था। फिर मेरी हर बात झूठ कैसे साबित हो गई? लाडू बा, मम्मी जी, इला भाभी सबने उसके सपोर्ट में कह दिया कि 10 बजे सुबह उनके साथ थी। कैसे? आखिर उस सुबह ने कैसे किया ये सब? आज सुबह की वजह से शलाका की सच्चाई देख पाया हूं। वो बेचारी कहती रही कि मेरा विश्वास करो, पर नहीं सुनी मैंने उसकी बात। शलाका पर विश्वास करने की कैसी गलती कर बैठा मैं।
और मैं क्यों शलाका की सच्चाई नहीं देख पाया? कैसे भूल गया कि सुबह कभी झूठ नहीं बोलती। नींद नहीं आ रही है बेटा? अपनी मॉम से कुछ कहना है? नहीं मॉम, इस वक्त नहीं। और आप भी कुछ मत कहिएगा प्लीज। लेकिन तेरी मॉम तुझसे कुछ कहना चाहती है। कहानी सुनाती हूँ। एक राजकुमार था, बहुत प्यारा, सीधा साधा सरल, सबकी मदद करता था। उसकी एक माँ थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ से गलती हो गई। उसने अपने प्यारे से राजकुमार की सगाई एक बुरी राजकुमारी के साथ करवा दी। और जब ये बात सबके सामने आई तो वो डर गई, कहीं उसका राजकुमार उससे नाराज ना हो जाए, उससे रूठ ना जाए। लेकिन उसके राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, बस वो सहता रहा, अकेला अकेला सहता रहा। I'm sorry बेटा, I'm sorry। बकुला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और क्या करूं माँ, एक माँ रोने के अलावा और क्या कर सकती है? ऋषि बहुत परेशान है ना? उसने कुछ कहा? क्या कहता वो माँ? यही कि उसके नसीब में खुशी नहीं लिखी, प्यार नहीं लिखा, सुख नहीं लिखा। ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं माँ, प्लीज मुझे आज बोलने दीजिए। और मैं ये शिकायत आपसे नहीं कर रही हूँ, भगवान से कर रही हूँ। ये कैसी किस्मत लिख दी मेरे बेटे की। भगवान के फैसलों पे सवाल नहीं करते बेटा, उसे स्वीकारते हैं। नहीं माँ, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं। हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बुरा नहीं करता, सीधा साधा सरल, सबकी मदद करता है हमेशा। अरे इतना अच्छा लड़का देखा है आपने इस जमाने में? जानती हूँ, हमारा ऋषि खास है और इसीलिए उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। देख रही हूँ माँ, देख रही हूँ उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है, और आप भी देख रहे हैं। झूठी सांत्वना से सच्चाई नहीं छिपती,
और सच्चाई तो ये है कि आज सिर्फ उसका विश्वास नहीं टूटा, उसका दिल टूटा है माँ। और माँ मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब होने के बाद माँ वो बिखर के ना रह जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। माँ शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो ऋषि को कौन संभालेगा? ऋषि को टूटने से बचाना है तो तुम्हें अपने आप को जोड़े रखना है, समझती है ना बेटा? शांत हो जाओ। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? सिर्फ मामूली सी गाँव की सभा के सामने कितनी चालाकी से उसने साबित कर दिया कि वो सही है और मैं गलत। कल तक मैं जिसकी जिंदगी थी आज वो मुझसे नफरत करता है। पागल कर दिया है सुबह ने मुझे, पागल कर दिया है, पागल कर दिया उसने मुझे। मैं कह भी नहीं पाई कि मैं सही हूं, मैं सच्ची हूं। अब मैं ये कैसे साबित करूं कि एक ही वक्त पर सुबह दो जगह थी? कौन सी कैसी पहली रची है सुबह ने? आज मैंने सलाका को झूठा साबित कर दिया नानू। सुबली, मैं अभी सलाका को देख कर आ रहा हूँ। अरे वो तो एकदम पागल जैसी हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। गजब का खेल खेला है हम लोगों ने उसके साथ। दिखा दिया उसको, दिखा दिया कि गांव की सुबली किसी से कम नहीं है। नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? सलाका को झूठा साबित करते करते मैं भी सलाका की तरह ही बन गई, एक झूठी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबली, तू ये किस सोच में पड़ गई? अरे अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया वो सलाका एक नंबर की खलनायिका है। अरे उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई और हमारा प्लान एकदम सुपर हिट, अरे ब्लॉकबस्टर। नहीं सैनी, फिर भी मैं इस जीत से खुश नहीं हूँ। मतलब कुछ नहीं। मुझे तुझे थैंक यू कहना है सैनी। अगर तू नहीं होता तो मैं सलाका को कभी झूठा नहीं साबित कर पाती। थैंक यू। ये छोड़ने ये सब थैंक यू। ये सलाका गांव की होकर शहर में आके गांव वालों को बदनाम कर रही थी, तो उसको तो सबक सिखाना ही था। अरे हम गांव वाले हैं, सीधे साधे होंगे, भोले भाले होंगे, लेकिन कमजोर नहीं है। ना ही हम झूठ बोलते हैं और ना ही झूठ सहन करते हैं। ये सुबलिया ना कभी झूठ बोलती है और ना झूठ सहन करती है। सच कहा तूने सैनी, ना हम गांव वाले झूठ सहन करते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। थैंक यू सैनी, तूने आज मुझे वो गांव वाली सुबली याद दिला दी जो ना कभी झूठ बोलती थी और ना ही झूठ सहन करती थी। वो अनपढ़ थी, गंवार थी, जाहिल थी, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलती थी सैनी। उल्टा झूठ बोलने वाले का सर फोड़ देती थी। और आज भी शुभली वही करेगी, झूठ बोलने वाले का सर फोड़ देगी, वही करेगी। चल चल मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे
मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दीजिए। क्या हुआ सुबह, क्यों रो रही है? अब बर्दाश्त नहीं होता। बस बस अभी चुप हो जा। चल चल यहाँ बैठ, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। हाँ, अब बता कि क्या हुआ मेरी सुबह को? कुछ नहीं, मर गई आपकी सुबह। ये आपकी सुबह है ही नहीं दादाजी, जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास करते थे। आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया दादाजी। आज सुबह ने झूठ बोला है, और सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, उसके साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रचा। तू क्या कहना चाहती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू सीधी बात करेगी? सीधी बात ये है दादाजी कि सलाका झूठी नहीं है। एक बात बताओ सुबह, कि 10 बजे तुम दोनों जगह उपस्थित रही, ये तुमने कैसे किया? वही तो हमारा षड्यंत्र था दादाजी, मैंने और सैनी ने मिलकर रचा हुआ। दादाजी, सुबली सलाखा को मारने का नाटक करने के लिए उसके रूम में जाए, उससे पहले हम दोनों उसके रूम में गए और मैंने सलाखा के रूम की घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया। सीधी बात करेगी? सीधी बात ये है दादाजी कि सलाका झूठी नहीं है। मैंने सच में उस पे हमला किया, सच में उसे मारने की कोशिश की, पर ये सब एक नाटक था। लेकिन फिर भी मैंने सलाका को झूठा साबित कर दिया। मैंने झूठ बोला दादाजी। और दादाजी, सुबली के इस झूठ में मैंने उसका बराबर का साथ दिया। क्या? क्योंकि एक गांव वाला दूसरे गांव वाले की बात को बराबर समझ सकता है। सवेरे मैंने सुबली की आंख में सच्चाई को बराबर पढ़ लिया था और मुझे लगा था कि ये लड़की एकदम सही है और वो सलाखा एक नंबर। आहिस्ता, चल तुम दोनों आओ इधर, इधर। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। एक बात बताओ सुबह, कि 10 बजे तुम दोनों जगह उपस्थित रही, ये तुमने कैसे किया? वही तो हमारा षड्यंत्र था दादाजी, मैंने और सैनी ने मिलकर रचा हुआ। दादाजी, सुबली सलाखा को मारने का नाटक करने के लिए उसके रूम में जाए, उससे पहले हम दोनों उसके रूम में गए और मैंने सलाखा के रूम की घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया। मतलब जब सच में 9:30 बज रहे थे, तब सैनी ने जाकर सलाखा की कमरे की घड़ी में 10 बजा दिए और मैंने उसके कपड़ों पर लाल रंग छिड़क दिया। सलाखा के बेहोश होने से पहले मैंने ये बात उसके दिमाग में गोंद की तरह चिपका दी कि जब उसके कमरे में 10 बज रहे थे, तब मैं वही खड़ी थी उसी के कमरे में। 10 बज रहे, ठीक से घड़ी देख ले, क्योंकि ये 10 तेरी जिंदगी में आखिरी बार बज रहे हैं। उसके बाद जब सलाखा पूरी तरीके से बेहोश हो गई, तो सैनी ने जाके घड़ी का काटा वापस सही समय पे कर दिया और मैंने वो चाकू बदल दिया। इतना बड़ा झूठा नाटक किया तो क्या करते दादाजी, जहर ही जहर को मारता है ना, है ना? लेकिन ये झूठ का जहर मुझे चैन से जीने नहीं देगा दादाजी। झूठों का सर फोड़ने वाली सुबली को झूठ बोलने के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। कहानी प्यार की, अलबेली
और जब सच में 10 बज रहे थे तो मैं लाडूबा और बकुला काकी के सामने जाकर बैठ गई ताकि ये बात साबित हो जाए कि जब 10 बज रहे थे तो मैं वही थी उनके सामने। धीरे, लड़कियों के कदम जमीन से उठने नहीं चाहिए। नेताजी ने कहा था तुम हमें कूदो हम तुम्हें आजादी देंगे। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। नेताजी ने कहा था तुम हमें कूदो हम तुम्हें आजादी देंगे। सुबह। हाँ लाडूबा, अब ये लाडूबा जो कह रही है ना वो भी सुनो। तुम इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई करोगी तो मैं अपना प्रोग्राम कैसे देखूंगी? लेकिन खुशी में ये एक 10 बजे वाला धारावाहिक तो मैं देखती हूँ। लाडूबा 10 बज गए। और नहीं तो क्या, देख घड़ी देख, 10 बज गए। मुझे शांति से देखने दे मेरा कार्यक्रम। जा अपने कमरे में जा और शांति से पढ़। में अगर लड़की ठीक है, 10 बज गए, फटाफट जाकर पढ़ाई करती हूँ। तो आज हम देवी यानी स्त्री शक्ति की पूजा नहीं करते। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। झांसी की रानी ने कहा था मैं अपनी जब एग्जाम्स देने थे तभी तो पढ़ाई नहीं की, अपनी बुक्स फाड़ दी। अब रात को 10 बजे यूं चिल्ला चिल्ला के क्यों पढ़ रही हो? इस घर में लोग जल्दी सो जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब मत करो, अपने कमरे में जाकर पढ़ो। इसलिए जब शलाखा को होश आया तो उसे लगा कि 10 बजे तुम उसके सामने ही थी। हाँ, और इसीलिए लाडूबा और बकुला काकी ने कह दिया कि 10 बजे मैं उनके सामने थी। तुम दोनों ने मिलकर इतना बड़ा झूठा नाटक किया। तो क्या करते दादाजी, जहर ही जहर को मारता है ना, है ना? लेकिन ये झूठ का जहर मुझे चैन से जीने नहीं देगा दादाजी। झूठों का सर फोड़ने वाली सुबली को झूठ बोलने के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। आप मुझे सजा दीजिए दादाजी, मुझे सजा दीजिए। शलाका को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? लेकिन अब जब मैं पहचान गया, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ऋषि, ऋषि तुम ये क्या कर रहे हो? ऋषि, ऋषि मेरा वार्डरोब क्यों खाली कर रहे हो ऋषि? ताकि तुम्हें पैकिंग करने में ज्यादा समय ना लगे। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। 10 मिनट में निकल जाओ इस घर से। नहीं ऋषि, ऋषि